अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास नज़्म इत्तेफाक हम पढ़ रहे हैं और उसका शेर नंबर 1 जो कल हमने पढ़ा है, आपने यकीनन उसको अच्छे से याद किया होगा और उसकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम शेर नंबर 2 पढ़ेंगे। आपने कॉपी के ऊपर इसी तरह से पेज प्लान करना है जिस तरह से कल आपको बताया गया है और दिखाया गया है। शेर नंबर 2 जो आप लिखेंगे उसके बाद उसी तरह से आपने नज़्म का उन्वान और शायर का नाम जो है इनकी हेडिंग देनी है और उसके आगे जो है आपने नज़्म का उन्वान लिखना है इत्तेफाक और शायर का नाम लिखना है नसीम अमरोवी। उसके बाद फिर आपने तशरीह लिखनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 2 है, जो हो आपस में दुश्मन रहम उन किस्मत के मारों पर, मसल मशहूर है दो मिल के भारी हो हजारों पर। तशरीह। नसीम अमरोवी का शुमार उर्दू अदब के अहम शुअरा में होता है। उन्होंने इस नज़्म में इत्तेहादो इत्तेफाक, यकजहती और यगानगत को मौजू बनाया है। शायर कहता है कि जो लोग आपस में दुश्मनी रखते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों की हालत पर रहम आता है। ऐसे लोग बदनसीब होते हैं। इन बदकिस्मत लोगों पर रहम ही की नजर डाली जा सकती है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी शायर, कल भी मैंने आपको समझाया था कि शायर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ नहीं रहते, बल्कि हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे लोगों की हालत पर रहम आता है, ऐसे लोगों की हालत काबिल रहम होती है, तरस किया जा सकता है ऐसे लोगों पर। और ऐसे लोग बदनसीब और बदकिस्मत होते हैं क्योंकि ये लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं रहते। इनमें तफरकाबाजी और नफाक जो है उसकी वजह से ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते। तो जाहिर है ये लोग फिर रहम के काबिल ही हो सकते हैं, ठीक है। मशहूर कहावत है कि एक अकेला होता है और दो मिलकर 11 बन जाते हैं। यानी एक शख्स जो है वो एक ही होगा, अकेला ही होगा, ठीक है, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन जब दूसरा उसके साथ मिल जाएगा, दोनों इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कोई काम करेंगे तो वो दोनों मिलकर 11 के बराबर बन सकते हैं। यानी उन दोनों की वजह से वो जो भी काम करना चाहे, दोनों मिलकर प्रॉपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके वो अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब दो लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं तो वो हजारों को जेर कर सकते हैं। जेर कर सकते हैं मतलब यानी हजारों को शिकस्त दे सकते हैं। इरशाद रब्बानी है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? दीन इस्लाम, ठीक है। यानी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से रहो, तफरके में ना पड़ो, फिरकाबाजी में ना पड़ो, बल्कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो और अल्लाह ने जो इस्लाम की तालीमात हमें दी हैं उन पर अमल करें। तो आपने आज की तशरीह सुन ली है, इसको आपने लिखना भी है और लिख के इसको अच्छे से याद भी करना है अपने पेजेस के ऊपर, और यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।